हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो बच्चों, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में जो पूरी कहानी है उससे मिक्स्ड आज क्वेश्चन करते हैं और जमकर करते हैं। ठीक है बेटा? तो चलिए आज क्वेश्चन करते हैं बेटा रे ऑप्टिक्स के। ठीक, आइए क्वेश्चन करें। सबसे पहला क्वेश्चन, घबराना नहीं, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, जिसमें म्यू इक्वल टू 1.5 है, इज 2 सेंटीमीटर। यानी बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास का बना हुआ है, म्यू इक्वल टू 1.5 है। बोल रहा बेटा ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है, म्यू इक्वल टू 1.5, इसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। चलो भाई, इसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, लिख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप समझना एयर। ठीक है, चलो अब बोलता है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। अब बेटा इसे एक ऐसे मीडियम में डुबा दिया गया है जिसका फोकल लेंथ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। इस मीडियम में इसे डुबा दिया गया है, तो आपको बताना है कि अब इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक का बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये लेंस मेकर्स फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत आसान होता है ना बेटा। तो चलिए लेंस मेकर्स फार्मूला पे है। तो लेंस मेकर फार्मूला में हमने पढ़ा था 1/f और ये पढ़ा था म्यू एल बाई म्यू एम। क्योंकि लोग म्यू लिखते हैं और म्यू का मतलब समझ जाते हैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जबकि मैंने बताया है ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है। तो -1 ब्रैकेट में 1/, और कॉन्वेक्स के केस में मैंने बोला था बेटा इसे प्लस लिख लिया करो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ये मैंने बताया हुआ है। अब बेटा एयर, अगर मैं एयर में बात करूँ, एक बात और समझो बेटा, म्यू की वैल्यू 1.5 है, ये इस मीडियम में फोकल लेंथ बताना है। एयर में मालूम है तो पहले एयर में लिख लेते हैं। एयर में कितना है 2, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये 1 हो जाएगा। -1, क्या 1/r1 प्लस 1/r2 को बार बार लिखने से अच्छा k लिख लूँ, क्या दिक्कत है। 1/2 इक्वल टू 1.5 में से 1 गया 0.5 इंटू के। ठीक है बेटा, और 0.5 नीचे जाएगा, 0.5 इंटू 2 दैट इज 1, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 1। चलो भाई, अब हम लोग मीडियम में जब हम लेंस को डुबाते हैं तो 1/fm लिख देते हैं, म्यू एल बाई म्यू एम। म्यू एल की, अब मैंने आपको बताया 1.5 है, 1.5 लिख लो, ये मीडियम 1.25 है, -1 और इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 को तो k लिख रहे थे, और k की वैल्यू कितना आया 1। चलो यहाँ 1 लिख देते, इसी को सॉल्व करना है। एक काम करो, 0 करके डेसिमल काट दो, ये कटेगा बेटा, ये कटेगा, ये 25 6 जा 150 एंड 25 5 जा 125, -1। एलसीएम लेंगे, 6 - 5 1, तो मीडियम में फोकल लेंथ आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी बेटा पहले था एयर में 2 सेंटीमीटर, जब इस मीडियम में डुबा देंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से बनाया। रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन होते भी आसान है बेटा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, बस पहुंचिए, घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए। इट्स मी, मैं हूं ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। लिखो जल्दी बच्चों, डरो नहीं, बिल्कुल घबराओ नहीं, आसान है। आधे मिनट का वक्त दूंगा, जल्दी जल्दी लिख लो। चलो भाई मिटाते हैं, चलो भाई मिटाते हैं। टेंशन नहीं लेना, आओ मिटाएं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मिटाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई, कैसा क्वेश्चन है, डरावना तो नहीं है?
कह रहा है बेटा, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज पुट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए कॉन्वेक्स, पहले जो लैंग्वेज है वो मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको समझा भी रहा हूँ, वो लैंग्वेज पूरा लिख नहीं रहा हूँ बेटा। देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, एन ऑब्जेक्ट इज पुट यानी रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, डोंट वरी डायग्राम बनाऊंगा, 5 सेंटीमीटर का फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए जैसे फर्स्ट फोकस क्या हुआ, जैसे देखिए जिधर ऑब्जेक्ट है बेटा उधर के फोकस को आप फर्स्ट फोकस कह लिया कीजिए। तो इस फर्स्ट फोकस से कितना दूर पे रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर बोला है एन ऑब्जेक्ट इज पुट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर। चलो भाई, वेरी इजी। इफ द रियल इमेज इज फॉर्म देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल बी, तो बोलता है कि अगर रियल इमेज बन रहा है तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है? यस, बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे बच्चों? क्या मैं इसे लेंस फॉर्मूला से बनाऊंगा? इमेज की पोजीशन पूछा जा रहा है। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे करेंगे? ये 10 है तो ये भी तो 10 हो गया, ये भी तो 10 हो गया, नहीं आया, ये भी तो 10 हो गया। या फिर एक और शॉर्टकट कर सकते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। रुको, न्यूटन्स फॉर्मूला लगाते हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्या आपको याद है न्यूटन्स फॉर्मूला? F बराबर अंडर रूट x1 x2। x1 क्या था, फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, x2 क्या है, दूसरी तरफ जो फोकस है उससे इमेज का डिस्टेंस। इससे करो डायरेक्ट, फोकल लेंथ 10 है, स्क्वायर कर दो तो 100 हो गया। x1 इसके फोकस से डिस्टेंस कितना, 5, और x2, पहले x2 निकाल लो, फिर लेंस से डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है। तो x2 कितना आएगा, 20। तो फोकस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये आ रहा है 20, तो लेंस से डिस्टेंस कितना होगा? देखो ये तो 10 है, क्योंकि फोकल लेंथ 10 है, तो ऑप्टिकल सेंटर से 10 और 20 30। तो हम बोलेंगे सर इमेज की डिस्टेंस होगी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और वो भी दूसरी साइड, क्योंकि रियल इमेज बनना है। बोला हुआ क्वेश्चन में कि रियल इमेज फॉर्म्स होता है, तो रियल इमेज किधर फॉर्म होता है, दूसरी साइड में, टेंशन ही नहीं है। तो आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर। देखिए आंसर 30 सेंटीमीटर है। कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, जल्दी लिखिए, आसान है। 20 सेकंड का टाइम दूंगा, बहुत कम समय दूंगा बेटा, जल्दी जल्दी लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, टेंशन नहीं लेने का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराना नहीं प्यारे बच्चों, घबराना नहीं। हाँ, क्वेश्चन है बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, हैज एन इमेज। देखो पहले तो क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख देता हूं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर in front of a lens, has an image (20 centimeter) behind the lens. What is the power of the lens?
डायोप्टर में, ठीक है बेटा, डायोप्टर में। ये तो बहुत आसान है, यानी बहुत आसान आसान क्वेश्चन कराया जा रहा है, बेसिक टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। यार इतना टफ नहीं है चीज़ें, फिजिक्स उतना टफ नहीं है जो हम सोच लेते हैं अपने आप से दिमाग में ना। अब देखिए क्या करा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, लेंस के सामने रखा है ऑब्जेक्ट। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स के बारे में जानते हैं, तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लिखेंगे, क्योंकि लेंस के सामने रखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगी इंसिडेंट लाइट, और डिस्टेंस उल्टा मेजर करेंगे तो माइनस में आएगा। थिंक अबाउट दिस। फिर बोलता है हैज़ एन इमेज 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, लेंस के उधर बन रहा है, तो क्या इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, अरे यार इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में तो वी जब भी उधर बनता है तो उसको प्लस में लेते हैं। देखो ना, जैसे लेंस है, अब मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट लाइट ऐसे निकल रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से उल्टा मेजर करेंगे, और इमेज इधर बन रहा है, इंसिडेंट लाइट इधर है और इधर ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं प्लस में, वेरी सिंपल। तो v की वैल्यू क्या आएगा, प्लस में 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब पूछा क्या है बेटा, पावर, वो भी डायोप्टर में, तो फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा जो कि मीटर में आएगा, तभी तो डायोप्टर लिखेंगे। एक काम करो, सभी को ना मीटर में कर लो, 0.1 मीटर 100 से डिवाइड कर लो, ये 100 से डिवाइड करेंगे 0.2 मीटर, डरना नहीं बस। अब लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जो कि p कर लेते हैं पावर डायरेक्ट, 1/f तो पावर ही होता है। p इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितना है 0.2, माइनस u की वैल्यू कितना है, माइनस में 0.1 है तो माइनस माइनस प्लस, टेंशन नहीं, 0.2 और 0.1 का एलसीएम देखो ना, ये 10 कर लो, ये भी 10 कर लो, चलेगा, 2 5 जा 10, 5 प्लस 10 15 डायोप्टर प्लस में। तो हम बोलेंगे सर यहाँ जो पावर होगा लेंस का वो 15 डायोप्टर होगा, वो भी प्लस वाला। हो गया भाई, सिंपल कहानी, कितना आसान है, क्या घबरा रहे हैं। केवल 20 सेकंड का टाइम दूंगा बेटा, 20 सेकंड का टाइम दूंगा, जल्दी बनाओ, जल्दी लिखो, जल्दी बनाओ, जल्दी लिखो, जल्दी बनाओ, जल्दी लिखो, टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही सिंपल चल रहा है भाई, बहुत ही सिंपल चल रहा है भाई। चलो भाई, चलो चलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, मिटाता हूँ, मिटाता हूँ, ठीक है बेटा। चल देखते हैं, हाँ, अरे मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बच्चे तो डर रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे होगा, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है सर आपके पास, इतना खतरनाक क्वेश्चन कैसे बनेगा सर। तो बच्चों बहुत इजी है, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ जिसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कहानी है। देखिए, अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ f एंड अपर्चर ऑफ डायमीटर d। ओए, एक लेंस है, अरे अच्छा ऐसा लेंस है जिसका फोकल लेंथ f और अपर्चर का डायमीटर d है। ये अपर्चर बेटा, इसका डायमीटर d है। साइड से देखोगे तो ऐसे नजर आएगा। अच्छा भाई, मान लिया कॉन्वेक्स अभी थोड़ी देर के लिए। अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ f एंड अपर्चर ऑफ डायमीटर d फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी I। इस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट होगा, उसका इमेज बनता है इंटेंसिटी I इमेज का, टेंशन नहीं लेना। अपर्चर ऑफ डायमीटर d/2 इन सेंट्रल रीजन ऑफ लेंस इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। ओए क्या करा भाई, d/2 डायमीटर वाला, ये d डायमीटर है बेटा, ये पूरा डायमीटर d है, d/2 डायमीटर का इतना पोर्शन आपने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया या ब्लैक पेपर से पेंट कर दिया। चलो भाई, ब्लैक पेपर से पेंट कर दिया। इसका डायमीटर कितना है, d/2।
तो ये वाला रेडियस कितना होगा, d/4 होगा ना भाई। डायमीटर अगर d/2 है तो रेडियस d/4 ही होएगा ना। अच्छा ठीक है भाई, सही है। अगर पूरा डायमीटर लिखे तो d/2 लिखेंगे। अगर डायमीटर लिखे पूरा यहाँ से यहाँ तक, रेडियस छोड़ो, डायमीटर लिखे तो d/2। ठीक है भाई। तो बोलता है कि अगर ब्लैक पेपर से कवर कर दिया या ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया तो फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, और इंटेंसिटी जो अब बन रही है उधर की तरफ जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। पहली बात तो बेटा फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, तो बोलेंगे सर फोकल लेंथ तो सेम रहेगा। फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फोकल लेंथ तो सेम रहेगा। चलो भाई फोकल लेंथ तो सेम है। अब हाँ देखो बेटा, जो इंटेंसिटी जो उधर मिलेगी उस तरफ, वो एरिया ऑफ द अपर्चर पर डिपेंड करता है। ये बहुत पहले एक बार डिस्कस हुआ था। इंटेंसिटी एरिया ऑफ अपर्चर पर डिपेंड करती है। एरिया ऑफ अपर्चर, ये एक सर्कल है तो इंटेंसिटी एरिया जो होगा वो πr², और r² का, r का मतलब d/2 होता है, तो d²/4। यानी आप बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले इंटेंसिटी I है, बाद में इंटेंसिटी हमने माना I' हो गया। पहले अपर्चर का डायमीटर d है, बाद में अपर्चर का डायमीटर कितना हो गया, d/2। सॉरी जोर से बोलो सॉरी, इसमें नहीं बन पाएगा क्योंकि इतना पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। सॉरी, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, इससे बनाओ। पहले इंटेंसिटी I, बाद में इंटेंसिटी I'। पहले एरिया तो πd²/4, d/2 का स्क्वायर करेंगे, डायमीटर d है पूरा, रेडियस कितना होगा, d/2। और अब एरिया कितना बचेगा, एरिया इतना ही बचेगा ना जो ओपन है। लाइट उधर से इतने का एरिया का, बड़े एरिया में से एरिया घटाना पड़ेगा। बड़ा एरिया कितना होगा, डायमीटर d है तो रेडियस होगा d/2, तो बड़ा एरिया होगा πd/2 का स्क्वायर ना, रेडियस d/2 होता है तो d/2 का स्क्वायर 4 माइनस में से ये वाला घटाना पड़ेगा ना बेटा, ये वाला एरिया πr², और ये रेडियस कितना होगा, देखो d/2 डायमीटर है तो हाफ क्या होगा, d/4। जस्ट यूज द कॉमन सेंस, d/4 का स्क्वायर d²/16। पहले तो यार एक काम करो, πd² कैंसिल कर लो, ऊपर क्या बचेगा, 1/4 बचेगा, ओके, अपॉन, और नीचे 16 और 4 कैल्शियम 16 होएगा, आएगा 4 - 1, टेंशन नहीं लेने का। 16 बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, ओके, अपॉन 4 × 3, 4 4 जा 16, तो I' बराबर होएगा, I अपॉन I' है बेटा, ये 3 ऊपर आएगा, 4 नीचे, 3I/4, ये आंसर होएगा। तो यानी फोकल लेंथ सेम रहेगा और इंटेंसिटी 3I/4 हो जाएगा। दिल पे नहीं लेना, बहुत ही सिंपल है, नोट करो, छोटे मोटे प्यारे प्यारे नोट करो, डरना नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल चल रहा है। बस मेरी बातों को समझो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से देखा करो, ध्यान से देखा करो, मुंडी के ऊपर रखा करो, मुंडी के ऊपर रखा करो। चलो मिटाते हैं। चलो मिटाते हैं, चलो, है ना, और भी सवाल करते हैं। घबराना नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सवाल चल रहा है बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। कोई बहुत टफ सा क्वेश्चन मिल रहा है क्या? नहीं, अपन को टफ क्वेश्चन नहीं चाहिए। देखो बच्चों, अगला सवाल है जिसमें आप लोग डरते हैं
डरना नहीं, देखो देखो, गौर से देखो। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है बच्चों, घबराना नहीं, टेंशन मत लेना। मैं तो बहुत डर रहा हूँ यार, पता नहीं कैसे बनेगा नहीं बनेगा, पता नहीं। कह रहा है कि ये तो कराया, ये तो कराया, ये तो कराया, ये नहीं कराया, इसको कराते हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है कॉनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर पे। अच्छा चलो, कॉनकेव मिरर 40 सेंटीमीटर, अच्छा भाई चलो 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है। पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को और डायग्राम भी बना देते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसका 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, टेंशन मत लेना। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 इफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर, यानी बेटा यहाँ से इसे 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया गया, यानी पहले कहाँ था, यहाँ, अब इसको यहाँ पहुँचा दिया गया। बोल रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 20 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। बोलता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द इमेज। डिस्प्लेसमेंट इन द इमेज कैसे बनाऊंगा? बहुत टफ है क्या? जल्दी बताओ, बहुत टफ है क्या? नो सर, बहुत आसान है। कैसे करूंगा? देखो, पहले ये बोलूंगा कि सर पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? 40, फोकल लेंथ कितना? 15। इमेज का पोजीशन निकालो, मिरर फॉर्मूला यही होता है ना, देखना कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। पहले इमेज V1 पर था, U माइनस में लिखूंगा, मिरर के सामने 40 पे। कॉनकेव मिरर का फोकल सामने होता है, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है, माइनस में। सब याद है ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी बनेगा। -1/40 उधर जाएगा, प्लस में होगा 1/40 -1/15। चलो 15 और 40 का एलसीएम कितना आएगा बताओ बेटा? 60 तो आएगा नहीं, 120 होगा। चलो 120 होगा। यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ कितना आएगा भाई? 8 सही बोलो ना? हाँ 8 -5/20। V1 बराबर होगा -120/5। काटा पीटी शुरू करो। 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। 24 सेंटीमीटर पे सामने, माइनस कलर 24 सेंटीमीटर इमेज बनेगा। अच्छा, नाउ अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा मिरर से? 40 में से 20 जाएगा 20। नाउ अब मैं V2 निकालूंगा, फिर से मैं मिरर फॉर्मूला 1/V2 1/U, ये 20 होगा, माइनस में आएगा। 1/V2 बराबर होगा -1/20 उधर जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम 60, ये मिटा दो इधर। -60 3 - 4 -60। ओए होए, -60। सोचो बेटा, पहले था 24 पे, मिरर के सामने 24 मान लो यहाँ था, और अब -60 मतलब यहाँ आ गया। तो बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो 60 में से 24 घटाएंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सर 60 में से 24, देखो इतने में से इतना घटाओगे तो यही द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इमेज में 60 - 24, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज द आंसर, 36 सेंटीमीटर। और वो भी किधर? अवे फ्रॉम द मिरर। पहला ऑप्शन दिया है 30 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर, नहीं 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। आसान है,
देखो ठीक से, बहुत आसान है। देखो देखो लिखो, टेंशन नहीं लेना बच्चों, बस घबराना घबराना नहीं भाई, अपन इधर ही है, सब कर देंगे सॉल्व, सब कर देंगे सॉल्व। लिखो 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 लिखो, केवल 30 सेकंड का टाइम दूंगा लिखने का, लिखने का समय कम दे रहा हूं मैं, एकदम टूट पड़ो इस पे। चलो बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा, मिटाते हैं, मिटाते हैं। चलो चलो चलो, मिलकर मिटाएं, घबराएं नहीं, मिलकर मिटाएं। क्वेश्चन कराता जा रहा हूं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ठीक, चलो मिटाते हैं, देखना। अगला सवाल, कौन सा बनाए भाई, कौन सा बनाएं? चलो बेटा, बहुत ही सिंपल सा सवाल बनाते हैं जिसमें आप डरिएगा नहीं, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है बेटा, मैं यहीं पर हूँ, आप डरना नहीं बस। ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है भाई, बच्चों से बनेगा क्या? चलो देखते हैं, देखते हैं कौन बना पाता है, टेंशन नहीं लेने का। देखो बेटा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। एन ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, एक ऑब्जेक्ट है 2.4 मीटर पे लेंस के सामने रखा है ना, आसान है। फॉर्म्स अ शार्प इमेज ऑन ए फिल्म 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, यानी ये लेंस है, ऑब्वियस सी बात है कॉन्वेक्स लेंस ही होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बनाता है ना। अब यहाँ पे ये फिल्म होगा, फिल्म को स्क्रीन समझ लो, एक ऑब्जेक्ट है, फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर, एन ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, एन ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, लेंस से 2.4 मीटर पर है, घबराना नहीं। इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, फॉर्म्स अ शार्प इमेज ऑन अ फिल्म 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, ये मीटर में ध्यान रखना और ये सेंटीमीटर में है, यहाँ इमेज बना। ओके सर, बोलता है अ ग्लास प्लेट 1 सेंटीमीटर थिक एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इंटरपोज बिटवीन लेंस एंड फिल्म। अरे लेंस ये है, फिल्म ये है, जरा मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं ये लाइन लिख दे रहा हूँ, शायद आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अ ग्लास प्लेट 1 सेंटीमीटर and refractive index mu equal to 1.5 is placed between lens and film। तो कहता है ग्लास प्लेट रख दिए, थिकनेस 1 सेंटीमीटर, म्यू 1.5, एट व्हाट डिस्टेंस should the, at what distance should to be in sharp focus of film, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेगा, एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लिखा नहीं है, ऑफ ऑब्जेक्ट, एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट शुड टू बी इन शार्प फोकस ऑफ द फिल्म, शार्प फोकस ऑफ फिल्म। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है बेटा, इसलिए मैंने लिख दिया है, मतलब कुल मिलाकर के बेटा बहुत सिंपल है।
कुल मिलाकर के बात सिंपल है, ग्लास प्लेट रखना। अभी मतलब ऐसे है 2.4 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा, लेंस के पीछे इमेज बना 12 सेंटीमीटर पे, बस डरना नहीं, मैं यहीं पर हूँ, बना रहा हूँ मैं, आराम आराम से बनाऊंगा, पूरा बना दूंगा, ठीक है। अब कह रहा है एक ग्लास प्लेट लाओ, चलो भाई ग्लास प्लेट रखेंगे। तो आप सोच के देखो बेटा, जब आप ग्लास प्लेट रखोगे, ग्लास प्लेट क्या करेगा? 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, चलो पॉइंट ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ऐसे लाइट निकलेगा तो अभी तो इमेज यहाँ बन रहा था, अभी यहाँ इमेज यहाँ बन रहा था ना, यहाँ पे बन रहा था इमेज 12 सेंटीमीटर पीछे। इसके लिए अब चूंकि इस पर कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आएगी, ऐसे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आएगी, तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट जब आती है, देखिए ऐसे ग्लास प्लेट में, तो याद करिए मैंने एक बार थ्योरी पढ़ा था कि जब किसी ग्लास प्लेट पर ऐसे लाइट आती है, अगर ये प्लेट नहीं होता तो कहीं यहाँ इमेज बनता, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ कट जाता, तो प्लेट के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, प्लेट के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। तो मैंने क्या बताया था, प्लेट की वजह से जो इमेज होगा वो दूर शिफ्ट होगा, लाइट की डायरेक्शन में आगे शिफ्ट होगा, जिधर लाइट की डायरेक्शन तो उधर ही शिफ्ट होता है। तो इमेज जो होगा वो यहाँ कहीं बन जाएगा, इमेज जो होगा वो कहीं यहाँ बन जाएगा, इमेज यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज यहाँ, दूर शिफ्ट होगा। शिफ्ट का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, टी ब्रैकेट में 1 - 1/μ। तो पहले आप एक काम करिए, स्लैब लगाने से नॉर्मल शिफ्ट निकालिए, टी ब्रैकेट में, टी की जगह 1 - 1/μ, म्यू कितना 1.5 को 3/2, 2 पर कर लीजिए, 3 एलसीएम लीजिएगा, 3 में से 2 गया 1, 1/3 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि जब भी आप ग्लास स्लैब लगाते हैं 1/3, तो सोचिए यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा, यानी यहाँ नहीं बनेगा, पीछे बनेगा, तो ब्लर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, रायता फैल गया। अब क्या करें, बोला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे ताकि इमेज वहीं बने। एट वॉट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट शुड टू बी इन शार्प फोकस ऑफ फिल्म, गलत बात है, इसको लिखना चाहिए था एट वॉट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी टू गेट द शार्प इमेज ऑन द फिल्म, ऐसे बोलना चाहिए था, टू गेट शार्प इमेज ऑन द फिल्म। शार्प फोकस ऑफ फिल्म का मतलब ये समझो, लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा सा है, तो चलो बताते हैं कैसे बनाएंगे। एक काम करो बेटा, देखो ऑब्जेक्ट को अब रखेंगे यहाँ पर, तो गड़बड़ हो रहा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे 2.4 मीटर पे, तो वो तो इमेज यहाँ बना रहा था, स्लैब लाएंगे तो वो तो इमेज दूर शार्प शिफ्ट हो जाएगा, स्क्रीन को खिसका नहीं सकते, स्क्रीन जहाँ वहीं रहना है, हमें ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना है इस तरह से। एक काम करो, दिमाग लगाओ, सोचो ऑब्जेक्ट को ऐसे डिस्टेंस पे रखें, ऑब्जेक्ट यहाँ ना, ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखो ताकि इमेज ठीक स्क्रीन के सामने यहाँ पर बने, ठीक 1/3 पहले बने, ताकि ये स्लैब क्या करेगा, 1/3 आगे शिफ्ट करके स्क्रीन पर बनाएगा। कंसेप्ट पकड़ो, फिर से पकड़ो, मैं बोला जहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ था, अगर वहीं पर अभी रखे रहोगे तो ये स्लैब क्या कर रहा है, इमेज यहाँ जो बन रहा है उसको आगे खिसका दे रहा है, तो स्क्रीन तो यही है, स्क्रीन तो आगे है नहीं, स्क्रीन यहीं पर है, तो ब्लर हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, कंसेप्ट लगा रहा हूँ, कंसेप्ट ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखूँ ताकि इमेज जो बने वो स्क्रीन से ठीक 1/3 पीछे बने, पहले बने, ताकि स्लैब क्या करे, 1 यहाँ पर बना, 1/3 आगे खिसका दे। तो इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ u बराबर वॉट, और इमेज डिस्टेंस कितना होगा, सोच के देखो, इमेज डिस्टेंस स्क्रीन से ठीक पहले 1/3 पर बने, मतलब 1/3 पहले बने, मतलब ये डिस्टेंस समझ के चलो 1/3 होना चाहिए, क्योंकि स्लैब क्या करेगा 1/3 सेंटीमीटर आगे खिसकाएगा, इमेज यहाँ बनेगा तो यहाँ खिसका देगा, यहाँ बनेगा तो यहाँ खिसका देगा, यहाँ बनेगा तो 1/3 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना, अगर इमेज यहाँ बनाना है तो इसका मतलब लेंस से जो इमेज होना चाहिए यहाँ बनना चाहिए ठीक 1/3 पहले, तो स्लैब क्या करेगा, अपना काम करेगा, 1/3 आगे खिसका के इमेज बना देगा स्क्रीन पर, तो शिफ्ट तो 1/3 कराना है ना। तो हाँ, इमेज डिस्टेंस कितना होगा, 12 में से 1/3 घटा दो, 12 में से 1/3 घटेगा, कितना आएगा, 3 एलसीएम, 12 3 जा 36 1 35, चलिए भाई इमेज डिस्टेंस 35/3। फोकल लेंथ, अरे फोकल लेंथ नहीं मालूम है यार, अरे लेंस फॉर्मूला लगाने बैठे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो फोकल लेंथ तो मालूम, अच्छा फोकल लेंथ सर पहले केस से बन जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी 2.4 और इमेज की डिस्टेंस 12 थी, तब ना बाद में ना ग्लास स्लैब लाया, पहले तो इमेज 12 पर बनी रही थी, अच्छा फोकल लेंथ वहाँ से मिलेगा, मतलब 1/f बराबर इनिशियल वैल्यू 1/v 12 प्लस में और u माइनस में, बट बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीटर में सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, और आंसर ऑब्जेक्ट का मीटर में दिया, ऑप्शन जो दिया है ये डिस्टेंस वो भी मीटर में दिया। एक काम करें 2.4 मीटर को भी सेंटीमीटर बदल लेते हैं, 240 कर लें,
और माइनस में, ठीक, घबराना नहीं, ठीक। 12 और 240 एलसीएम तो 240 ही होगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो फोकल लेंथ कितना होगा 240/21। ये एज इट इज़ मेरे को u निकालना है, v मेरे को मालूम है, और फोकल लेंथ मैंने पहले वाले डेटा से निकाल लिया 2.4 मीटर और 12 सेंटीमीटर से, ये सेंटीमीटर में आ रहा फोकल लेंथ ना, ये वाला सीधा u निकालना, v मालूम है, फोकल लेंथ मालूम है, u निकालना, फटाफट वैल्यू पुट कर लो। ये पहले मैं मिटा दूँ, चलो मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ इसको लिखने के लिए, है ना, अभी आंसर निकालना है बाकी है, जल्दी लिखो पहले, इसके बाद सॉल्व करूँगा। पहले इधर लिख लो बेटा, इधर का पूरा क्वेश्चन लिख लो जल्दी, घबराना नहीं भाई, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। जल्दी जल्दी लिखने का भाई, जल्दी जल्दी लिखने का भाई। डरने का नहीं। अब कुछ नहीं है, लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/v 35/3 प्लस में ही रहेगा बेटा, क्योंकि लेंस के इधर बन रहा है इमेज, 1/u, u निकालना है, वैसे भी पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में, पहले माइनस कर लूँ, मैग्नीट्यूड निकालूंगा बस, ठीक है। फोकल लेंथ 1/f है तो 21/240 माइनस माइनस प्लस 1/u, ये उधर जाएगा 21/240 माइनस 3/35, काटा पीटी शुरू। 3 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 3 7 जा 21, 83 जा 240, 7/80 माइनस 3/35। ओए हाय, कैसे करे भाई, कैसे करे भाई, 80 और 35 का एलसीएम, चलो 80 × 35 कर लेते हैं, अपन लफड़ा नहीं करते हैं। 35 का 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21 और 3 24 माइनस 240, क्या बात है। F बराबर, ओए ओए ओए, U बराबर, सॉरी, U बराबर, ये ऊपर जाएगा 80 × 35 अपॉन में 25 में से 240 जाएगा 5, 245 में से, और मीटर, ये सेंटीमीटर बेटा 100 से डिवाइड कर दो, मीटर बन जाएगा, मीटर में आंसर देना है। काट पीट शुरू करें, काट पीट शुरू करो। ये 7 5 जा 35, 10 5 जा 50, 8 7 जा 56/10, 5.6 मीटर, 5.6 मीटर विल बी द आंसर, 5.6 मीटर विल बी द आंसर। देखो 8 7 जा 56/10, 5.6 मीटर, मिला लूँ आंसर। अरे भाई आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया। टेंशन नहीं लेना भाई, टेंशन नहीं लेने का बेटा, स्ट्रैटेजी बनाने का, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बनाओ, क्वेश्चन बनेगा, स्ट्रैटेजी बनाओ बस, ठीक है। टेंशन नहीं ले रहे हो ना। तो बेटा आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया, अच्छा लगा, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा, ओके, बाय।